अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन जिसका ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद किया है। अगर हम मुसलमान हैं तो हम लोग को ये यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के साथ साथ एक ऐसी शय भी बनाई है जो इस दुनिया में हमारे साथ रहती है, और क़यामत के रोज़ ना सिर्फ हमारा हिसाब किताब होगा बल्कि इन जिन जिन्नात का भी हिसाब किताब होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको भी जन्नत और दोज़ख देंगे। हम सबके साथ हमारे घरों में जिन जिन्नात भी रहते हैं, और कुरान में इनका ज़िक्र कई जगह पर आया और हदीस भी वारिद हुई है। तो अगर कोई कहे कि किसी के ऊपर शैतान जन्नात का असर हो गया, जिन का पोजीशन हो गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिन जिन्नात बेशक होते हैं, और हमारा अक़ीदा भी यही है। लेकिन जिन जिन्नात क्यों हमारे ऊपर आ जाते हैं, क्यों हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं, या क्यों हम इनकी चपेट में आ जाते हैं, तो इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में वजहात बताई हैं। सबसे पहली वजह जो हदीस में वारिद हुई है वो ये है कि अगर इंसान बरहाना हो जाता है, यानी बिना कपड़ों के रहता है, जैसे कि कभी वॉशरूम से निकले और रूम में आके कपड़ा चेंज करने लगे, या कभी सेमी नेकेड हैं और कपड़े नहीं हैं बिस्तर पे, वो सुबह उठते ही साथ ही किचन में चले गए, पानी पी लिया या कुछ पी लिया, तो अक्सर करके शैतान मोहब्बत में पड़ जाते हैं। ख़ास तौर पे औरतों का जिस्म बरहाना देखकर वो उस पर आशिक हो जाते हैं, कभी औरतों की आँख पे, कभी औरतों के जिस्म पे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बचने का भी इलाज हमें बताया है कि हमें कपड़े उतारते वक्त हमेशा बिस्मिल्लाह कहना है, ताकि शैतान के और जिन जिन्नात के और हमारे बीच में एक आड़ हो जाए। बिस्मिल्लाह कहने से हमारी हिफाजत हो जाती है इन शयातीन से, इन जिन जिन्नातों से। तो अगर हम कुरान पर यकीन रखते हैं कि जिन्नात हमको पोजेशन कर लेंगे, हम उनकी चपेट में आ जाएंगे, हमारे ऊपर हमारे मालिक बन जाते, एक तरह से वो हमको गवर्न करने लगते हैं, तो हमें शैतान से और इन जिन जिन्नात से बचने के लिए कभी भी कपड़े उतारे तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। जिस तरह से इंसानों में भी अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, उसी तरह से जिन जिन्नात में भी अच्छी शय भी होती है और बुरी शय भी होती है। कुछ लोगों का मकसद सिर्फ जिस तरह से लोगों को बेवजह परेशान करना होता है, तकलीफ़ देना होता है, उसी तरह से जिन्नातों का भी कभी मकसद होता है इंसानों को परेशान करना। कोई वजह नहीं, तो उनको हमारी शक्ल ना पसंद आए तो वो गुस्से में या चिड़चिड़ा के ही हमको परेशान करने लगते हैं। तो एक वजह ये भी होती है। इसीलिए कुरान पाक में भी कई दुआएं बताई गई हैं, कई जो है सूरतें नाजिल की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान दूर रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में दुआ बताई है, रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, कि अल्लाह ताला हमें शैतान के वसवसों से बचा लीजिए, और हर काम करने से पहले हमें औज़ु बिल्लाह पढ़ना है और बिस्मिल्लाह कहकर ही हर काम शुरू करना है। तो इंशाअल्लाह ये शयातीन के परेशानियों से हम दूर रहेंगे। उसके बावजूद, यानी कि बरहाना रहने के बावजूद, ज़रूरी नहीं है कि हम बरहाना रहते तो ही हमारे अंदर शयातीन या जिन हमको पजेस कर सकते हैं या हमारे अंदर आ सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब जिन्नात हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसा काम ना करें जिससे ये शयातीन हमको परेशान कर सकें। और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन अगर इसमें मुब्तला हैं तो वो आइंदा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे चलकर अपनी आप की हिफाजत इससे करें। तो सबसे पहले जो शयातीन हमारे अंदर एंटर होते हैं, हमारी बॉडी में जो एंटर होते हैं, ये जिन जिन्नात, उनकी एक वजह ये होती है कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, जब हमारा गुस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तब ये शयातीन हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है। तभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी गुस्सा आए तो अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, या उठ के वज़ू कर लो, क्योंकि शैतान आग से बना है, जिन जिन्नात आग से बने हैं, और जब हमारे अंदर गुस्सा होता है तो ये शैतान हमें, ये जिन जिन्नात भी अंदर होते हैं, और पानी वज़ू का पड़ता है तो ये ठंडे पड़ जाते हैं, और जब हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो हमें उनको कंफर्टेबल यानी कि आराम नहीं देना, यानी कि खड़े हैं तो खड़े रहें। हम उठा बैठा कि अपनी पोजीशन डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये हमारी बॉडी को छोड़ देंगे। और इसीलिए कहा गया कि जब गुस्सा आए तो फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करने लग जाओ। दूसरी चीज़, जब ये शयातीन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो एक ये गुस्से के साथ साथ जब हम बहुत डरे हुए होते हैं तब भी हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है। हमें अल्लाह की याद में कुछ भी ज़िक्र करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनको मज़ा आती है कि ये डर रहा है, उसको परेशान कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने बताया अच्छे बुरे इंसान होते हैं, उसी तरह से ये अच्छे बुरे
शयातीन भी होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र करते रहें, क्योंकि जब तक ज़िक्र करेंगे तो फ़रिश्ते हमारी हिफाजत में रहेंगे। इसके लिए आयतुल कुर्सी सबसे बेस्ट है। उसके अलावा चारों फुल हैं। जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर हुआ था तो क़ौल रब्बिल फ़लक़ और क़ौल रब्बिन नास पढ़ी गई थी, और कहा गया जिस घर में सूरह बकरा रिसाइट की जाती है, पढ़ी जाती, तिलावत की जाती है, वहाँ पे ये शयातीन और जिन जिन्नात परेशानी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कभी भी एक्सेस में गुस्सा नहीं करना है। दूसरी चीज़, जब शैतान हमारे ये जिन जिन्नात हमारी बॉडी में एंटर करते हैं वो तब होता है जब हम किसी चीज़ में मदहोश हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं और हमें होश नहीं रहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अक्सर करके हम रात में बिंज वॉच करते हैं, यानी कि मोबाइल में कुछ ना कुछ देखते 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 एकदम खो जाते हैं, यानी कि ना हमें अल्लाह का ख्याल रहता है ना दुनिया की खबर रहती है, हम बस उस चीज़ में खो जाते हैं। जैसे कि पॉर्न मूवीज़, जब हम ये शैतानी कामों में इतना बिल्कुल खो जाते हैं तब ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये जिन हमारी बॉडी में एंटर कर जाएं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें इन फितूरी चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि अगर हम इनमें इतना ज़्यादा मशगूल हो जाएंगे तो हमारा दिल, दिमाग, नर्वस सिस्टम सब कुछ अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से, दिल से हमारे खाली हो चुकी होगी और हम अल्लाह की याद से कहीं दूर हो चुके होंगे, और तब इनको बेस्ट मौका मिलता है हमारे अंदर एंटर करने का। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना है, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा वक्त कहाँ बीत रहा है और हम उसमें कितना मशगूल हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कंडीशन बताई है कि जब हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिलते हैं बिस्तर पे, तो भी ये शैतान के अंदर, बॉडी के अंदर एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त भी मियाँ बीवी बिना कपड़ों के होते हैं और ख़ास तौर पे औरत के जिस्म को देख के ये जिन जो है उसकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं। मर्दों में भी आ जाते हैं, कभी मर्दों पर भी आशिक हो जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब से उस वक्त भी, यानी कि जनावत से पहले भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि अल्लाह को याद कर लो। अक्सर ये चीज़ हम अपनी बेटियों को नहीं बताते, उनकी शादी हो जाती है, हर चीज़ सिखाते हैं कैसे रहना है, कैसे करना है, मगर जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अहकाम बताए वो हमें बताते शर्म लगती है, हम उनको ज़ाहिरी नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए अक्सर करके हमारे माशरे में किसी को ये दुआ ही नहीं पता है, क्योंकि शर्म होती है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन की एक आयत भी तुमको पता हो तो उसको दूसरों तक पहुंचा दो। तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुआ बताई है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबनि शैतान, कि अल्लाह ताला ये जो है शैतान को हम जब जनावत में हो तो अल्लाह ताला हमसे दूर रखना और हमको नेक सौलेह औलाद अता करना। तो ये दुआ सारे कुंवारी लड़कियों को और याद होनी चाहिए शादी से पहले, ताकि जब भी वो शौहर से मिले तो ये दुआ पढ़ ले, ताकि शैतान उनकी बॉडी में दाखिल ना हो सके। इसके बाद आता है, जो लोग अक्सर करके किसी काम में जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में वो अज़कार करना, यानी कि दुआएं पढ़ना भूल जाते हैं, यानी कि बिस्मिल्लाह कहने भूल जाते हैं। जैसे कि खाना खाते वक्त फटाफट इतनी जल्दी में थे कि बिस्मिल्लाह कहना भूल गए। कोई भी काम करते वक्त जब हम अल्लाह का जिक्र करना, बिस्मिल्लाह कहना भूल जाते हैं तो भी शैतान या जिन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने हर काम से पहले हमें बिस्मिल्लाह कहना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगनी है शैतान से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद में मशगूल रहना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनसिक्योर का जो तरीक़ा बताया है वो भी अल्लाह की ही याद है, अल्लाह का ही ज़िक्र है। और हमें चाहिए कि अगर हमें जो भी चीज़ पता हो दूसरों तक फॉरवर्ड ज़रूर करें, दूसरों को ज़रूर शेयर करें, कि जो लोग इस चीज़ में मुब्तला हैं तो वो उससे बच जाएं, और जिनको नहीं पता है तो वो भी इससे बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद हासिल करें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।